एवरीवन, नमस्ते सभी को। आत्मवंदन। यहाँ पर जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो रीडिंग होने वाली है एक डाउनलोड के ऊपर जो मैंने रिसीव किया है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो डाउनलोड है वो है कि आपके गाइड्स कुछ लोगों को माफ़ नहीं करना चाहते। ठीक है, बहुत क्लियर है। वो माफ़ नहीं करना चाहते क्योंकि उन लोगों ने ना हर पैतरा अप्लाई किया है आपको परेशान करने के लिए, आपका दिल दुखाने के लिए, आपको दुखी करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर उनका लॉजिक आपको दुखी करना नहीं था। उनको ये पता नहीं था आप दुखी हो रहे हो। उनको ये लेकिन पता था कि आपको परेशानी होगी इस चीज़ को करने, अगर वो ऐसा करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने वो हर पैतरा अपनाया है, वो हर चीज़ अपनाई है जिससे आप दुखी हो सको। दुखी मतलब आप परेशान हो सको, आपके अंदर एक नेगेटिव ऊर्जा आ जाए, है ना, आप रो, आप बिल्को, है ना। वो ये उनका प्रोसेस, उनका मतलब उनका विजन था। ठीक है, तो आपके गाइड्स ना इन लोगों को माफ़ नहीं करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपको रुलाया, आपको परेशान किया, आपको धोखे दिए, आपको माइंड गेम्स खेले, आपको गैस लाइटिंग में रखा, मतलब आपसे बात नहीं करी और ये शो किया कि तुम्हारी गलती है इसलिए हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो है ना, इन लोगों को डिवाइन माफ़ नहीं करना चाहते हैं, आपके गाइड्स माफ़ नहीं करना चाहते हैं। और ये चीज़ आपको ना इस तरीके से पता लगेगी कि आप कहीं ना कहीं अपने आप से बात करते हुए आपको फील होगा कि नहीं यार, ये चीज़ माफ़ी के लायक तो नहीं है, ये चीज़ मैं इन लोगों को माफ़ तो नहीं कर सकता हूँ। इन लोगों ने ऐसा हर तरीका अपनाया जिससे मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। तो ये ऐसे आप अपने आप से बात करते हुए आपको मिलेंगे आज आप। ठीक है, तो चलिए हम कार्ड्स की मदद से देख लेते हैं इस बारे में आपको क्या जानने की ज़रूरत है। आप लोग को स्टक सिचुएशन में रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि आप अपनी नई शुरुआत कर रहे थे लाइफ में, लेकिन ये लोग नई शुरुआत नहीं कर रहे थे, ये लोग स्टक थे अपनी लाइफ में। आप किंग ऑफ वॉन्ड्स बन रहे थे अपने आप में, और ये क्या थे? ये ईगो से चीज़ों को देख रहे थे। आप अपने स्किल्स पे आप अपने इमोशंस पे काम कर रहे थे और अपने स्किल्स पे काम कर रहे थे। इनको लगा अरे ये इंसान ऐसे कैसे बढ़ गया। इन लोगों ने आपको नेगेटिविटी से देखना शुरू कर दिया, अपने ट्रॉमास को आप पर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनकी जो ईगो है वो बहुत ज़्यादा परेशान आपने उसको कर दिया, मतलब ईगो को छेड़ दिया आपने। अब लोगों की ईगो जब छिड़ जाती है तो लोग तो फिर छोड़ते नहीं हैं। लोग कहते हैं तुम आओ, हम तुम्हें बताते हैं, हम तुम्हें ठीक करते हैं। उनको ये नहीं पता है कि वो किसी को ठीक नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप को ठीक कर रहे हैं। लेसन उन्हें लर्न करने हैं, आपको लर्न नहीं करने हैं। जिसके लेसन, आपके जो लेसन है डिवाइन आपको सिखा देंगे, उनके जो लेसन है डिवाइन उनको भी सिखा देंगे। बट कहीं ना कहीं वो तो एम्परर ईगोइस्टिक कि अरे मेरा स्ट्रक्चर तोड़ोगे तुम, मेरा जीवन को ख़राब करोगे। देखो इनके पास ना स्ट्रक्चर है, इनकी लाइफ में कुछ स्ट्रक्चर है ना। मे बी आपकी अच्छी जॉब नहीं है, इनकी अच्छी जॉब है। मे बी आपके पास अच्छा घर नहीं है, इनके पास अच्छा घर है। तो पिछला कुछ टाइम ऐसा बीता है जिसमें कि आपके पास कुछ नहीं होते हुए भी ना आपने ये शो किया है कि मैं कंटेंट हूँ, मैं खुश हूँ अंदर से। और ये चीज़ ना इन लोगों को बहुत ज़्यादा दुखी कर रही थी, कर रही है, कर रही होगी, मतलब इट विल बी देयर। तो उसकी वजह से आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं उन्होंने ये ठान लिया है कि भाई ऐसे इंसान को माफ़ करके क्या फ़ायदा जो दूसरों की खुशियों से जलता है, जिसे ये फ़र्क पड़ता है, जो वो ये क्लेम करते हैं मेरे अपने हैं, लेकिन उसको ये फ़र्क पड़ता है कि भाई यार ये कैसे बढ़ रहे हैं, ये कैसे खुश है लाइफ में। क्योंकि आप तो अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप तो अपने आप को बढ़ा रहे हो, अपने मनी को बढ़ा रहे हो, अपने स्किल्स को बढ़ा रहे हो। लेकिन ये लोग इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल सैड है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे, मतलब ये इंसान ऐसे कैसे कर सकता है कि ये मतलब खुद तो इतना आगे बढ़ रहा है, इतना सक्सेस पा रहा है, इतनी चीज़ों को कर रहा है, और हमारा दुख ही नहीं ख़त्म हो रहा, हमें मतलब हम दुखी है। अच्छा, इनके दुख का कारण ये भी है कि इनकी अपनी डार्कनेस जो है ना वो बाहर आ रही है, ये देख रहे हैं उस डार्कनेस को। ठीक है, ये आइसोलेशन में हो सकते हैं, कुछ लोगों ने इनको दुख भी दिया हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों ने इनको डिस्करेज किया हो सकता है कुछ चीज़ों के लिए, कुछ लोगों ने उनको ये भी फील कराया हो सकता है कि भाई यू आर गुड फॉर नथिंग, ऐसा भी फील कराया हो सकता है।
ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर 5 का कार्ड आया है। तो ये इंसान ना अब अपने अपने कमिटमेंट की तरफ बढ़ रहा है। कमिटमेंट किसका कमिटमेंट? ईश्वर से कमिटमेंट, कि ठीक है अब आप हमें रास्ता दिखाओ। तो ये अगर 2-3 लोग हैं तो ये भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर ये खाली एक इंसान है तो वो बढ़ रहे हैं। तो जो भी नंबर ऑफ पीपल ने आपको परेशान किया है, वो सब लोग अब भगवान को सरेंडर कर रहे हैं कि ऐसा है। अब देखो उनके पास ना कुछ बचा नहीं आपको, टू बी ऑनेस्ट उनके पास कोई पैतरा बचा नहीं है आपको परेशान करने का। उन्होंने सब पैतरे ट्राई कर लिए। अब सब ना उनकी जो मतलब तीर थे वो सब खत्म हो गए। जितने उन्होंने तीर चलाने थे चला लिए, अब नथिंग इज लेफ्ट। क्या करेंगे जब कुछ नहीं चल रहा? तो ईश्वर को ही वो सरेंडर करेंगे ना। तो उन्होंने वही सरेंडर करा है। और उस सरेंडर को करने से क्या हुआ है कि इनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। मतलब लोगों से रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, लोगों से मतलब किसी तरीके से लोगों से ये अलग हो रहे हैं, ठीक है। इनको समझ में आ रहा है कि कुछ तरीके के लोग मेरे लिए अच्छे नहीं हैं। अगर मुझे लाइफ अपनी सेलिब्रेट करनी है, मुझे इस लाइफ को बढ़ाना है, ठीक है, तो मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा, मुझे इन लोगों से आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मीनवाइल आप आगे बढ़ रहे हो, मीनवाइल आपको लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग आपको सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये लोग आपको नोटिस कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो, है ना। ये लिटरली आपके सराउंडिंग में भी देख सकते हैं कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ये आप ऐसी स्टोरी सुन सकते हो, अरे वो आपके बारे में बात कर रहा था और वो ऐसे कह रहा था, ठीक है। क्योंकि इमोशनली क्या है, आपने सिर्फ अपने आप पे ध्यान दिया है, आपने अपने कप पे ध्यान दिया, आपको ये समझ में आ गया कि यार चीज़ें तो मेरे से स्टार्ट होती है, तो आई हैव टू फुलफिल देम। Nobody is responsible for whatever it is, but I am responsible. तो अभी आप क्या कर रहे हो? यू आर मेकिंग श्योर दैट यू आर फुलफिलिंग योर ओन कप, एंड दिस इज़ वंडरफुल एनर्जी यू गाइज। लेट मी टेल यू, ये जो एनर्जी होती है ना, ये बहुत अच्छी एनर्जी होती है कि लेट मी जस्ट फुलफिल माई सेल्फ। यार इट्स हाई टाइम नाउ, इट्स हाई टाइम यू फुलफिल योर सेल्फ। क्यों? क्योंकि आप मतलब एक 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी हो। आपके पास तो देखो वो सब कुछ है ऑलरेडी। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बता दूं कि वो सब कुछ आपकी एनर्जी के अंदर है। उसको आप फिजिकली कैसे मैनिफेस्ट करोगे? तो वो अपनी सोल के ऊपर काम करके आप उसको फिजिकली मैनिफेस्ट करोगे। उसके लिए आपको क्या करना है? अपने आप को कंटेंट रखना है, अपने आप की वैल्यू करनी है, अपने इमोशनल गोल्स पे ध्यान देना है। जो लोग आपको इमोशनली नर्चर करते हैं, सिर्फ उन्हीं से ही संबंध रखिए, रिलेशनशिप्स रखिए, क्योंकि वही लोग आपको लाइफ में, देखिए जो लोग इस बात से जलते हैं कि आप ग्रो कर रहे हो, वो क्या कभी आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ह्यूमन लॉजिक है ना। मैं इसको ह्यूमन लॉजिक बोलती हूँ कि जो इंसान ये हर पैतरा अपना रहा था कि यार अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगी, है ना, कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं गिरे। अब ये पता लग गया कि कौन लोग हैं, तो उस पर एक्शन लो। एक्शन क्या होगा? उनको अपनी बाउंड्री से बाहर रखो, क्योंकि जब भी वो आपकी बाउंड्री में आएंगे, वो हमेशा ही कोशिश करेंगे कि आपसे लें, क्योंकि उनके पास है नहीं ना, तो वो आपसे ही लेंगे। तो मेक दैट वेरी सिंपल कि यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड जो मुझे इमोशनली फुलफिल कर रहा है। पैसा तो एनीबडी, मैंने बोला ना, पैसा तो आप आज के टाइम पे आप एक जॉब करो, आई एम सॉरी, आप एक डिग्री लो, आपको 20-25 हज़ार की जॉब बड़ी आसानी से मिल जाएगी। लेकिन द पॉइंट इज़ कि इमोशनली आपको फुलफिल करने वाले लोग मुश्किल से आपकी लाइफ में 1 या 2 होंगे, ज़्यादा लोग नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब आपका ध्यान होना चाहिए कि मेरे को उस टाइम में किसने सपोर्ट करा जिस समय मेरा कोई नहीं था, जिस समय मैं अकेली थी या अकेला था, मुझे उस टाइम में किसने सपोर्ट किया। दैट्स इट, सिंपल। जो मेरे पास उस समय खड़ा हुआ था वही मुझे स्ट्रेंथ देगा आगे जाकर, और यही आपके गाइड्स बता रहे हैं। यहाँ पर आपके गाइड्स ने आपको बहुत प्रोटेक्ट किया है, आपके हार्ट को, क्योंकि ये ग्रीन कलर का कार्ड है, तो आपके हार्ट पर बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन दी गई है। यहाँ पर आपका अजना चक्र एक्टिवेटेड है, तो आप बेटर है कि आप अपने अजना चक्र पर कोई भी टीका, तिलक, अगर आप हिंदू हैं तो तिलक लगा लीजिए, अगर आप और किसी
एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं तो आप कुछ बिंदी लगा लीजिए। बिंदी का मोटिव सिर्फ यही होता है कि आपका अजना चक्र प्रोटेक्ट करना है, नथिंग मोर देन दैट। लोग उसको डेकोरेशन की तरह यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, बट उसका मतलब पर्पज़ यही है बस। ठीक है, तो अगर पॉसिबल है तो आप ये करिए, क्योंकि ये आपको प्रोटेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। ये आपकी एनर्जीज को आपके अंदर ही रहने देगा। पीपल विल नॉट स्क्रीच आउट ऑफ यू। लोग कर रहे हैं, लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो, बट यू आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो आपके स्पिरिट गाइड्स ने, क्योंकि मैंने पहले मेरा डाउनलोड ही स्पिरिट गाइड्स का था कि स्पिरिट गाइड्स माफ़ नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इन लोगों ने तो आपको सपोर्ट नहीं करा। योर स्पिरिट गाइड सपोर्टेड यू एंड यू हैव 9 स्पिरिट गाइड्स, 9 स्पिरिट गाइड्स। ठीक है, कौन से हैं, एक दिन उस पर भी वीडियो डाउनलोड करके मैं आपको बताऊंगी। वो सारा चीज़ें डाउनलोड करूंगी मैं डिवाइन के साथ साधना में बैठकर, और फिर आपको बताऊंगी। बट अभी के लिए 9 देयर आर 9 डेटीज एंड स्पिरिट गाइड्स वर्किंग विद यू। ठीक है, हाँ देखिए ना कि मतलब जब आप सफ़र कर रहे थे साइलेंस में, तब नोबडी वाज स्टैंडिंग विद यू ना, यू वर ऑल अलोन। कोई नहीं था आपके साथ, आप अकेले थे। अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पे वर्क कर रहे थे आप उस समय, और आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपके गाइड्स ने दी क्योंकि आप सफ़र कर रहे थे। उनको दिख रहा था कि इंसान पर इतने ज़्यादा अटैक किए जा रहे हैं, ये सफ़र कर रहा है, इसको हील करो, इसका सूरज आएगा। लिटरली आपने ऐसे वेट करा है कि यार मेरा सक्सेस कब आएगा, मेरी प्रॉस्पैरिटी कब आएगी। हाँ, लिटरली आपने ऐसे वेट करा है कि मैं कब देखूंगा वो सूरज आ रहा है आपकी लाइफ में, चढ़ गया है। अब आपको धीरे धीरे नज़र आना शुरू हो जाएगा। और उसकी मैनिफेस्टेशन कैसे होगी, आपको ये पता लगना शुरू हो जाएगा कि कौन कौन लोग आपकी लाइफ में बैक बिच करते थे, आपके बारे में बातें करते थे, आपको इमोशनली ड्रेन करते थे, आपका पैसा यूज़ करते थे और आपको ही गाली देते थे। लिटरली ये बात बिल्कुल सत्य है, यहाँ पर 1% झूठ नहीं है कि आपका पैसा यूज़ करके आपको ही गालियाँ दी गई हैं। तो लर्न करिए चीज़ों को, बस लर्न करिए। आप यहाँ लर्न करने आए हैं। जो ये लोग हैं ना जो लेके और भूल जाते हैं, इनको ये नहीं पता है कि डिवाइन का जो जस्टिस जब काम करता है ना, तो फिर आपने जितना लिया है ना उससे डबल आपको वापस देना पड़ता है। ठीक है, हाँ देखिए, अपने शैडो वर्क के, अपने प्रोजेक्शंस की वजह से ना, इन लोगों ने ट्रॉमा की वजह से आपको बहुत परेशान किया। आपकी लाइट को ना इन लोगों ने बहुत तोड़ा है। इन लोगों ने ना आपकी सोल को बहुत परेशान किया, और आपकी सोल बहुत परेशान है इस समय। हो सकता है मैं अभी बात कर रही हूँ तो आप लोगों के आंखों में आंसू आ जाइए सुनते सुनते, क्योंकि आप समझते हो कि आपको पता है कि यार वो सफरिंग क्या थी, वो दुख क्या था जो मैं अकेले बैठ के रो रहा था या रो रही थी। आपका दिल जानता है ये, तो आपकी आंखों में आंसू भी ज़रूर आएंगे। वो भाव ज़रूर आएगा कि हाँ यार, वो टाइम देखा है मैंने जिसमें मुझे अपनों ने छोड़ दिया और मुझे ये रियलाइज़ कराया कि मैं गलत हूँ, जबकि गलत वो हर समय खुद थे। ठीक है, अच्छा, इन लोगों ने आप पर शैडोज़ क्यों डाली, क्योंकि अपनी लाइफ से बोर्ड है, ये अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने सोचा यार कुछ तो हो ही नहीं रहा है, तो चलो इन लोगों पे ही थोड़ा सा अत्याचार किया जाए। मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों पर और ऐसी बातों पर जो ये सोचते हैं कि वो दूसरों को परेशान कर सकते हैं। बहुत हंसी आती है ना। आपने क्या किया, आप अपनी सच्चाई पर खड़े रहे कि नहीं यार मैं तो सच्चा हूँ, आप करके दिखाओ। आपको लगता है मैं गलत हूँ, प्रूव करो, प्रूव इट टू मी, आई विल प्रूव इट टू यू। और आपने क्या किया, आपको डिवाइन चमका रहे हैं। आप वो कह रहे हैं कि देखो मैं प्रूव। अच्छा, ये जो लाइट है ना, ये जो लाइट आप पर चमकाई जा रही है, डिवाइन करवा रहे हैं। ठीक है, ये डिवाइन चमकवा रहे हैं लाइट आपके ऊपर। डिवाइन चाहते हैं कि आप शाइन करो, क्योंकि पता है आप शाइन करते हो ना तो लोग कहते हैं यार सच्चाई है दुनिया में। और यही तो डिवाइन करवाना चाहते हैं, यही तो लोगों से बुलवाना चाहते हैं कि सच्चाई है दुनिया में। सच्चाई कभी ख़त्म ना हुई थी, ना होगी, और हमेशा समय जब सच्चाई का आता है तो वो जीत जाती है। ठीक है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तब तक क्या करना है, अपने ग्राउंड पर खड़े रहो, अपनी सच्चाई पर खड़े रहो।
ब्यूटीफुल एनर्जी। इस समय मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है आप लोगों के ऊपर, जो आप लोगों ने किया, जिस तरीके से किया आप लोगों ने। ब्यूटीफुल एनर्जी, वंडरफुल एनर्जी, वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू गाइस, वाओ। क्यूरोसिटी, नरिशमेंट, डिटर्मिनेशन, विजडम। आपने जो भी अपनी लाइफ में एक क्यूरोसिटी क्रिएट करी थी कि ये क्यों हो रहा है यार, मुझे देखना है, मैं जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ कि वाई ऑल दिस इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ, तो आपने उस टाइम में ये समझा है कि कौन मुझे नरिश कर रहा है ना। ये फूड के उसमें भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि फूड वीट का एक चैनलिंग हो रहा है मुझे, तो आपको फूड का भी समझ में आया है। आपको ये भी समझ में आया है कि यार कौन लोग हैं जो मुझे इमोशनली ड्रेन करते हैं, इमोशनली फुलफिल करते हैं, जो मेरे होके दिखाते हैं कि हम आपके हैं लेकिन है वो किसी और के। ठीक है, तो अब आप डिटर्मिनेशन से अपने विजडम के साथ चीज़ों को हैंडल करोगे। अब आप अपने विजडम से पूछोगे, अपने आप से पूछोगे पहले कि यार किस पे ट्रस्ट करना चाहिए बता, और किसको छोड़ देना चाहिए बता। यू विल बी दैट क्लियर कि अब मुझे पता है कि मुझे कैसे हैंडल करना है सिचुएशन, एंड इट विल बी प्रूवन टू यू ऑल्सो, बिकॉज आपके जो डेटीज़ हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपके साथ वॉक कर रहे हैं। एंड यार इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती है, इससे बड़ी ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती है कि आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ वॉक करती है। अब कोई भी काम करने से पहले आपको ये अंदेशा अंदर से मिलेगा, ये कर और ये नहीं कर। दिस इज़ हाउ क्लियर इट इज़ गोइंग टू बी। पहले क्या थे, मर्की वाटर्स थे, पानी जो था, टाइड जो थी बहुत हाई थी, तो आपको क्या करना था, अपनी बोट को मेंटेन करना था। आपने उस बोट को मेंटेन किया, अब वो वाटर क्लियर हो रहे हैं, अब सी में शांति आने वाली है। तो अब आप क्या करोगे, आप अलग से दिखोगे कि इतनी मुसीबत में भी आपने अपने बोट को नहीं छोड़ा, अपने सच को नहीं छोड़ा, अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ा। और इसमें आपका किसने साथ दिया, आपकी स्पिरिचुअल टीम ने साथ दिया। आप पर बहुत ज़्यादा अटैक्स हुए हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम को आप थैंक यू बोलिए। अगर आप पूजा करते हैं तो हाथ जोड़िए, अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करिए, क्योंकि जो ये आपके पास है ना, इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं हो सकती। लोग, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं मिल सकती आपको लाइफ में। ठीक है, सो आई होप दिस रीडिंग हेल्प्स यू एंड गिव्स यू द गाइडेंस जो आप देख रहे थे, सुनना चाहते थे, समझना चाहते थे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉमेंट्स, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।